Okay, look at this question. 0 to 4 x plus e to the power 2x dx इसको सॉल्व करना है. So f of x equals to x plus e to the power 2x, a 0 b 4, h हो जाएगा b माइनस a मीन्स 4 माइनस 0 मीन्स 4 अपॉन n. सो एन एच इक्वल्स टू 4, ये सब लिख दिया अपन ने. फॉर्मूला जब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. 0 to 4 x प्लस ई टू द पावर 2x dx इक्वल्स टू b माइनस a, मतलब 4 माइनस 0 मीन्स 4, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n. f ऑफ a, सो व्हाट इज अवर a? 0. सो डायरेक्ट लिख रहा हूँ f ऑफ 0. f ऑफ 0 प्लस h मीन्स f ऑफ h ही हुआ. f ऑफ 0 प्लस 2h, a प्लस 2h मीन्स 0 प्लस 2h, 0 प्लस 2h 2h. सो फाइनली बना f ऑफ 0, f ऑफ h, f ऑफ 2h, f ऑफ n माइनस 1h. अब f ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ x क्या है? x प्लस e टू द पावर 2x मीन्स 0 प्लस e टू द पावर 0, दैट इज e टू द पावर 0. फिर f ऑफ h में रखा तो h प्लस e टू द पावर 2h, फिर 2h रखा तो 2h प्लस e टू द पावर 4h, लाइक दिस रखते गए. अब हमने इनमें से क्या किया, ये वाला h 2h आगे आएगा 3h 4h n माइनस 1h, इन सब को अलग लिख दिया है. और यहाँ का 1 e टू द पावर 0 मीन्स 1 e टू द पावर 2h e टू द पावर 4h, लाइक दिस e टू द पावर n माइनस 1h का स्क्वायर तक लिख दिया. तो ये वाले टर्म e टू द पावर h वाले अलग लिख दिए, ये अलग लिख दिए. अब देखिए सब क्या बन रहा है. ये तो 4 ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ठीक है. ओके, अब h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h n माइनस 1h में सब में से h कॉमन लिया. सो 1 2 3 n माइनस 1 तक पहुँचे यहाँ पर इतने हिस्से में. यहाँ देखिए दिस इज GP, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, r क्या है e टू द पावर 2h, e टू द पावर 2h का मल्टीप्लाई हो रहा है. सो n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, वही पिछले जैसा. a तो हमारा 1 है, नो नीड टू राइट. r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. और यहाँ a है हमारा 1, सो नो नीड टू राइट. r कौन है, e टू द पावर 2h, e टू द पावर 2h होल पावर n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2h माइनस 1, ऐसा लिख दिया. कितने हिस्से का, इतने हिस्से का यहाँ हुआ. इसका तो यहाँ चल ही रहा है. अब दो पार्ट में बट रहा है क्वेश्चन. अब देखिए हमने क्या किया, 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और इतना हिस्सा अलग ले लिया. ठीक, और 4 अपॉन n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हिस्सा अपन ने अलग ले लिया. इस लिमिट को तोड़ दिया इसके साथ और इसके साथ. यहाँ क्या बना, h मीन्स 4 अपॉन n, और ये बना n माइनस 1 टर्म्स का सम. तो क्या होता था n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2. यहाँ ये बन गया, ध्यान से देख लो भाई. h मीन्स 4 अपॉन n, और n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, वो लिख दिया. पहले भी यूज़ कर चुके हैं. अच्छा, यहाँ आए तो e टू द पावर 2h होल पावर nh, सो n तो बन जाएगा nh. nh की वैल्यू कितनी है 4, तो बन जाएगा 4 इंटू 2 मीन्स e टू द पावर 8 बन गया पूरा ये माइनस 1. तो हमारा बन गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n e टू द पावर माइनस 8. चलिए भाई, अब पहले इसको निपटा लेते हैं. 4, ये 1 अपॉन n इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ से n कॉमन लिया तो n स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन n, जैसा हर क्वेश्चन में कर रहे हैं. n स्क्वायर कैंसिल, 4 से 2 से 2 कट गया ना. सर 4 अपॉन 2 बचा यहाँ, और ये 4 यहाँ मिला के सॉल्व होके 8 आया. यहाँ देखिए यहाँ क्या कमाल हो रहा है. 4 अपॉन n को क्या लिख दिया हमने h, और लिख दिया h टेंस टू 0.
और e टू दी पावर 8 माइनस 1 तो कांस्टेंट है, तो इसको साहब को हमने बाहर निकाल दिया, e टू दी पावर 8 माइनस 1। और यहाँ पर h है, जबकि यहाँ पावर क्या है 2h, तो हमारे पास क्या होता है e टू दी पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा टेंस टू 0, तभी 1 होता है। तो e टू दी पावर 2h है, तो अपॉन में 2h चाहिए हमें। सो हमने एक 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और एक 2 अपॉन में कर दिया, तो ये 2 और ये 2, सो 2h बन गया। e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 लिमिट 2h टेंस टू 0, 2h अपॉन e टू दी पावर 2h माइनस 1, ऐसे कर दिया। अब यहाँ तो 8 था, e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 ये है, यहाँ डिवाइड का साइन लगा कि इसको हम पलट के लिख दें, तो हमारा फॉर्मूला बन गया e टू दी पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, थीटा मीन्स 2h, थीटा टेंस टू 0, तो ये बन गया 1, इसकी वैल्यू 1। फाइनली हमारे पास आया 8 प्लस e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, 2 8 या 16, 16 माइनस 1 15, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर से देखिए। ये क्वेश्चन है 0 to 4 x प्लस e टू दी पावर 2x, f ऑफ x ये है, a 0 है, b 4 है, सब लिख दिया, ठीक। h की वैल्यू b माइनस a अपॉन n, तो ठीक है 4 माइनस 0 4 अपॉन n, ठीक है, NH इक्वल टू 4। फिर हमने फार्मूले में जमा दिया, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने, फार्मूला ना लिख के, फार्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा पहले, फिर हमने फार्मूले में रख दिया b माइनस a, हमारा हो गया 4 माइनस 0 4, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ a हमारा a 0, तो f ऑफ 0 a प्लस h, 0 प्लस h मीन्स f ऑफ h, f ऑफ 2h, ऐसा लिख दिया। फिर हमने इन सब की वैल्यू रखी, f ऑफ 0 क्या होगा 0 प्लस e टू दी पावर 0 मीन्स फाइनल e टू दी पावर 0, f ऑफ h होगा h प्लस e टू दी पावर 2h, f ऑफ 2h होगा 2h प्लस e टू दी पावर 4h, लाइक दिस, ऐसा लिख दिया। फिर इन सब में से ये h, ये 2h, आगे 3h, n माइनस 1h, इन सब को अलग लिख दिया। और e वाले टर्म का, इसका e टू दी पावर 0 का मतलब 1, तो ये 1 और e टू दी पावर 2h, e टू दी पावर 4h, इन सब को अलग लिखा। अब ये h कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस 2 n माइनस 1 टर्म्स ये हो गया, और ये बन गई GP, जिसका a है 1, r है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि r है क्या इसका 2h और a है 1, तो फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो e टू दी पावर 2h होल पावर n माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2h, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से हमने तोड़ा, ये लिमिट इसके साथ अलग लगाई, इसके साथ अलग, इसके साथ लगाते समय 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, h की वैल्यू रख दी 4 अपॉन n, और यहाँ लगा दिया फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ क्लोज इतना लगा। इसको यहाँ लाते समय हमने 4 अपॉन n कर दिया, और ये NH मीन्स 4, तो 4 2 जा 8 बन गया e टू दी पावर 8 माइनस 1। सो हमने और इस 4 अपॉन n को क्या लिख दिया h, तो लिख दिया h टेंस टू 0 h e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2h अपॉन माइनस 1। चलिए यहाँ का सॉल्यूशन बता देते हैं, n का अंदर मल्टीप्लाई किया तो n अपॉन 4 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन लिया तो n स्क्वायर, ये n स्क्वायर कट गए, 4 अपॉन 2, ये मिला के 8 यहाँ तक, ये वाला 4 और ये 4 अपॉन 2 8। यहाँ आए हम, तो हमारा फार्मूला होता है, चाहिए हमारा फार्मूला में लाना है e टू दी पावर 2h माइनस 1, तो अपॉन में 2h चाहिए, तो हमारा उसके बाद एक h है, तो हमने e टू दी पावर 8 माइनस 1 तो बाहर निकालिए, और इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई करो, एक 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, और लिमिट 2h टेंस टू 0, 2h अपॉन e टू दी पावर 2h माइनस 1। यहाँ डिवीजन का साइन लगा कि हमने इसको पलट के लिख दिया, ये तो हमारा फार्मूला बन गया, और इसकी वैल्यू हो गई 1। फाइनली यहाँ से 8 आया था, और यहाँ से e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व किया तो ये गो थ्रू इट। थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं लेकिन 4 मार्क्स के आते हैं, ठीक। आज हमने 2 ही क्वेश्चन समझाए हैं, हो सका तो हम कल और 2 समझाएंगे, थोड़ा स्लो ही चलेंगे, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते रहें एंड सेंड योर डाउट्स।
ओके, थैंक यू वेरी मच।